बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 10 फरवरी 2023, समय हो गया है 06:18 PM। ये सेकंड सेकंड वीडियो है। मारिम नवाज शरीफ जी अभी लाइन कनेक्टर है ड्यूरिंग माय आंसर टू योर क्वेश्चंस। इन रिप्लाई इट्स अ सेकेंडरी। You ask some more questions. Now this time you are very plastic now. Okay, thank you. Plastic means you are asking those things which is not related to me. आप कुछ ऐसे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं जिसका मेरे से कोई लेना देना है नहीं। As usually political gesture कि बस मतलब कह दिया इसने किया है तो इसने किया है। ठीक है, देखिए कल जो भी मैंने आपने सवाल पूछे उसका जवाब मैंने दिया। अब आपने पूछा है अगर हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया पे हैं। अब बात करने का सेंस ये नहीं है भाई आप आपने क्या कहते हैं वहाँ ट्वीट किया है, ठीक है, सोशल मीडिया समझते हैं, सामाजिक माध्यम है ये। हम साधारण समाज में जीते हैं, आप सोशल मीडिया में अपनी बात को रख रहे हैं, कुछ भी है। मैंने आपसे कहा पर क्योंकि जिस तरह की क्या कहते हैं तरीके का आपने इस्तेमाल किया, मेरा मेरा बोलना मजबूरी है मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे मेरे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। आप भले आप पॉलिटिक्स में आप बहुत बड़े रैंक पे हैं, मैं कभी राजनीतिक मंच पे जाके मैंने कभी कोई स्पीच नहीं बोली, पब्लिक के बीच में रह के बात की है मैंने। एक बात, दूसरी बात, और मेरे ख्याल से बात करना जो है क्या कहते हैं किसी को टॉर्चर करना नहीं है। हो सकता है मेरे ट्वीट से आपको लगा हो, वो क्या ऐसा पॉसिबल है? पर आपने कभी रिप्लाई वहाँ देना जरूरी नहीं समझा, पर आपने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो ऑब्जेक्शनेबल है। सोशल मीडिया पे पूछी गई चीज़ों का जवाब सोशल मीडिया के तरीके से देना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप सीधे तौर पे जवाब दे सकते हैं। अगर मैंने सोशल मीडिया पे 4 लाइनें लिख के आपसे सवाल पूछे, आप जवाब वहीं पे दीजिए। कल भी कुछ ट्वीट्स गए हैं, खुद आपका जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर मुल्तान पुलिस आपको इस बात का जवाब दे सकती है, और जबकि मुल्तान पुलिस की तरफ से आपको कांटेक्ट भी किया गया, बिल्कुल किया गया। वहाँ पे आपके जो है क्या कहते हैं लेबर कोड के लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, ILO ने कांटेक्ट किया, और आपको कुछ बातें समझाई भी गई। तो जिस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और वैलिड मेथड तो कोई है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक राजनेता चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, नेता तो वैसे भी समाज का प्रतिनिधि होता है। आप समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में भी मुसलमान हैं। भारत और पाकिस्तान के समाज में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा है कि इस्लाम वहाँ पे ज़्यादा है, और कोई बात नहीं। लोग वहाँ खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, ज़िंदगी भी जीते हैं, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे भी है। नेताओं से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? एक साधारण जनता, मीडिया, हर कोई नेता के पीछे क्यों जाता है कि कहीं उसकी बात सुनाई दे? हो सकता है आपने ये नहीं पूछा मेरे से क्या बात हो सकती है कि हितेश कुछ कहना चाहता है मेरे से, हो सकता है उसको मेरी मदद की जरूरत हो। बजाय ये बात कहने के, बजाय ये बात पूछने के, आपने सीधे तौर पे मेरे ऊपर जो है जिस तरह की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, शायद आगे आने वाले सवालों में बात आ सकती है। आपने ये नहीं जानना चाहा क्यों हितेश मुझसे मेरे को ट्वीट कर रहा है। क्या हो सकता है शायद कुछ बताना चाहता हो सकता है शायद ये किसी परेशानी में हो, क्या पता से किसी चीज़ की ज़रूरत हो। नेताओं से और मैं क्या उम्मीद रखूं? आप समाज के प्रतिनिधि, हम वोट दे के आपको वहाँ भेजते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर अपकमिंग इलेक्शन में हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भारत के अंदर भी आपकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है, और बहुत प्राइम लोकेशंस में आपकी प्रॉपर्टी है। खुद आप भारत में एक ऐसी जगह पे आती जाती हैं जो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अगले सवाल में आपने सवाल कर तो लिया, बहुत खुशी की बात है। मैडम ऐसा नहीं है, और ये भी नहीं कि मैंने आपके लिए कोई बहुत स्पेशल होमवर्क किया है, ठीक है।
वो नॉर्मल है। मैं तो अभी कभी अपने घर से उठ के जो है क्या कहते हैं स्पेशली आपके मामले में जांच करने गया भी नहीं। पर हाँ एक बात जरूर है, एक बार आपकी और हमारी कोई बात हो रही थी, तो मैं जब उस बात के लिए अपने घर से गया, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का सा फीवर था, मैंने कहा चलो कोविड चेक करा लेता हूँ। ठीक है, मैं गया तो मेरे ऊपर पुलिस वालों ने हमला कर दिया था। बाद में पता चला कि क्या कहते हैं दैट वाज स्पोकन बाय योर फैमिली और डैड मिस्टर नवाज शरीफ, बिकॉज इट वाज अ सब्जेक्ट जो कि अभी आगे आने वाली बात में आएगा। अब मैं ये भी जानता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जी जो है एशिया के अंदर महिलाओं के ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती हैं। बच्चों के प्रति जो है बहुत क्या कहते हैं उनका उनका नाम ही मरियम है। 100 ट्वीट किए, उस ट्वीट एक किसी एक ट्वीट में मैंने आपको माँ भी लिखा है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। बल्कि ये तक कह दिया कि आप मेरी फीस भर देंगी। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्या मेरे को पैसे की कमी थी? आप नहीं समझ पाए फिर। आपने कहा तो जरूर दिया कि अगर हम आपसे बात नहीं करें तो आप हमसे बात क्यों करना चाहते हैं। कि अगर मैं किसी नेता से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है, चाहे भारत में हो चाहे कहीं पे भी हो, संसद तो संसद है, प्रजातंत्र तो प्रजातंत्र है। मैं प्रजा में से हूँ। मैंने आपको जांचा नहीं था बस, मैंने तो डोनाल्ड ट्रंप जी से एक बार जो है क्या कहते हैं ट्विटर पे नौकरी मांग ली थी। मैं वही आदमी हूँ। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं खुद इमरान खान साहब से भी नौकरी के लिए बात कही थी। बल्कि उस दिन मैंने एक नहीं बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया था। क्या ट्विटर का इस्तेमाल नौकरी मांगने के लिए करना गलत बात है? पैसे तो नहीं मांगे मैंने कभी किसी से, नौकरी मांगी है। मैंने अपनी एसएसबी की और कुछ ट्रेनिंग ऐसी थी जो आप शायद जानती हैं, शायद आपने वो ट्वीट ध्यान नहीं दिया। मुझे कभी बुरा ही नहीं लगता आपकी बात का, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से ऐसे क्या कहते हैं मामले हों कि आप दिन भर बिजी रहती हैं। एक उम्मीद मन में लगी रहती है, नेताओं के दरवाजे पे जा करके ना हमारी जैसी प्रजा जो है सैकड़ों एप्लीकेशन लगा के आते हैं, बहुत हजारों लाखों लोग हैं, शायद सुनवाई हो जाए। और प्रतिनिधित्व चुनते किस लिए हम? मैं नहीं जानता, पर हाँ ये जरूर है मैंने ट्वीट किया, बिल्कुल किया। रिप्लाई नहीं आया, मैं कुछ बोला ही नहीं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। मैं कहा शायद डायरेक्ट ही बात कर लो, कुछ गलत तो नहीं किया ना? अच्छा अगर आपको गलत लगा हो तो मैं, हाँ सॉरी तो खैर नहीं बोलूँगा, देखते हैं। और बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा, आप उसके बाद आपने एक सवाल पूछा बड़ा अच्छा। अगर मैं आपके द्वारा कई बात कि ये लड़का बिस्तर मुझे बिस्तर पे चाहिए इसको नकार दूं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। गलत कह रही है आपने, बिल्कुल कहा है, 100% कहा है, 100% कहा है मैडम। आपको जान के हैरानी होगी जिस दिन आप ये बात कह रही थी उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग है मैडम ये बात कहने की। आप जानती नहीं है, आपको एक बात नहीं मालूम है, नेता जो होते हैं ना पॉलिटिशियंस, 1 मिनट और 1 सेकंड के लिए भी कैमरे से दूर नहीं रहते हैं। हर जगह कैमरे लगे होते हैं क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। जबकि आपके जो है क्या कहते हैं आपके लोगों ने आके आपसे ये बात कही भी थी। मैडम इस बात का मतलब क्या है? आप जानते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का एक नियम है कि आप पॉलिटिक्स के चेयर पे बैठ कर किसी भी सिविलियन को मारने के ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बल्कि पॉलिटिशियंस डायरेक्ट किसी सिविलियन के घर नहीं जा सकता है। वो कहते हैं ठीक है आपको कोई बात कहनी है, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते मत कीजिए, हम तो एफआईआर तक नहीं होने देंगे इस लड़के पे। उस दिन के बाद से बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे सिक्योर किया गया और खुद वहाँ से पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी ने, इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया था कि इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपने कोई असर्ट एक्टिविटी की हो, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद आपने एक बात ऐसी कह दी, मेरी हंसी नहीं रुकती मैडम। आप कह रहे कि आप कैनिबलिस्ट हैं, आपने अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा रेप किए। मैंने? अरे नहीं मैडम, क्या कहाँ से ले आए आप ये रिपोर्ट? नहीं मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैंने चिकन, मटन और फिश, यस, समटाइम बीफ।
मतलब मुस्लिम ढाबा है, वो बहुत टेस्टी लगता है। और जिस तरह से रोटी वगैरह बनाते हैं ना मुस्लिम्स, मेरे मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है, वो फर्स्ट टाइम, अब तो वह है नहीं इस संसार में, ही वॉज इन दिल्ली पुलिस। फर्स्ट टाइम वो लेके गया, कहते जो मुस्लिम ढाबे भी चलते हुए, कहा चलो यार। तो उसने कहा बड़े का मीट खाया है कभी तूने? मैं नहीं, हम लोग हिंदू अलाउ नहीं होता। फिर किसी ने मुझे बोला कि नहीं खा सकते हो आप, कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है हिंदुज्म में। अंग्रेजी में लिखा हुआ गाय और हिंदी का गाय नहीं, वो कहते हैं ना गाय खाना, गाय काटना, गाय हिंदी में, हिंदुओं में अलाउड नहीं है, तो गाय अंग्रेजी वाला है सर असल में। कैनिबलिज्म और मैंने, अरे मैडम, दोनों कान पे हाथ लगाए, अरे हाथ हाथ पे कान लगाया मैडम, मैंने नहीं किया ये कसम। मैं नहीं जानता कैनिबलिज्म वगैरह, वो इंसानी मांस। अरे नहीं मैडम, सवाल ही नहीं उठता। नो मर्डर नो रेप। गर्लफ्रेंड्स के मामले में आप कह सकते हो, इन द बिगनिंग व्हेन आई वाज यंग, यस आई हैड अ गर्लफ्रेंड। और उसके बाद मैंने, एक ही गर्लफ्रेंड मेरी रही, उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी ध्यान नहीं दिया था किसी पे, कभी नहीं दिया। आई वॉज वेरी मच डीप विद हर, यस। और आपको जान के हैरानी होगी कि 22 जुलाई, 22 अगस्त 2016 को उसकी हत्या कर दी गई थी। बहुत बेरहमी से मारा गया उसको, उसके घर परिवार रिश्तेदार ने। नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी शादी 2003 में हुई, उसकी हत्या जो है, आई वॉज वेरी मच डीप विद हर। मेरा और उसका अफेयर कोई 8-9 साल चला। एंड इवन इन आवर रिलेशन वी वर नेवर वल्गर, वी आर वेरी क्लोज। तो मैंने उसके बाद कभी किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। कंटिन्यूसली मैंने जॉब करी लंबे समय तक, और सैलरी 10-11 हज़ार रुपये मिलती थी, बहुत, तो मैं ध्यान ही नहीं देता किसी पे। आप मेरे से कह रहे हैं कि रेप, मैं क्या बोलूँ, आपकी रिपोर्ट गलत है। आप चाहे तो क्या कहते पता कर लीजिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि, अब मैं एक बात बोल दूं, क्या आप उस लड़की से मिलने नहीं गए थे? यहाँ पर पाकिस्तान की 10 महिलाएं भी थीं। बाकायदा आपने इंडिया विजिट किया है, मयूर विहार, उसके फ्लैट पे जिस दिन उसकी हत्या हुई है, यस और नो? बिल्कुल विजिट किया है। मारिम नवाज शरीफ, विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री थी मैडम। आपके साथ पाकिस्तान की 10 बहुत फेमस, बहुत सुंदर महिलाएं गई थी, और उसकी हत्या हो चुकी थी। बहुत बेरहमी से उसका गला काटा गया था। मयूर विहार पुलिस स्टेशन में आप पूछ सकती हैं। उसकी हत्या करने के बाद उसके दोनों बच्चों, उसके हस्बैंड, उसकी बहन, उसकी माँ की भी हत्या कर दी गई, एक ही फ्लैट में। आप गए हो मैडम? बिल्कुल गए हो। कुछ नॉलेज हम भी रखते हैं मैडम। जवाब तो देना पड़ जाएगा। मयूर विहार थाने के अंदर विजिटर्स रजिस्टर के अंदर आपका नाम कैसे है? आर यू इन पुलिस? लाहौर पुलिस, DSP? But why you visited? Because you are in Pakistan police. Why you visited?
to that spot. खैर कोई बात नहीं। अब एक बात बहुत अच्छी निकल के आई यहाँ पे। आपने पूछा सेकेंडरी सेकेंडरी में आपने अब तक सबसे ज्यादा फ्रॉड किए हैं, प्लीज नेम वन। आप गैम्बलिंग करते हैं, आपने सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की है। गैम्बलिंग मैडम लास्ट नहीं, मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले उसमें पूछा आपने कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, नौकरी भी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो बहुत कुछ आपने पूछा है। अब कह रही कि आपने गैम्बलिंग करी, कब, कैसे? मैं आपको जवाब देता हूँ। गैम्बलिंग ना मैडम कोई बुरी बात नहीं है। लास वेगास का नाम सुना है? तो मैं तो कभी किसी जुआ खाने में गया नहीं। जब क्या कहते हैं, पूरे विश्व के अंदर लास वेगास जैसे देश बन सकते हैं, देश ही है एक। लास वेगास इज अ कंप्लीट नेशन। जहाँ सरेआम जुआ चलता है, सब कुछ होता है वहां पे। अच्छा मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, आपने कभी मेरी एंट्री देखी है, कभी मेरे हाथ के सिग्नेचर देखे किसी गैम्बलिंग हाउस में? तो कार्ड कार्ड गेम्स गैम्बलिंग नहीं होती। जुए खाने में जाके बैठ के जुआ खेलना गैम्बलिंग होती है। मैं आपके बारे में कुछ बोलूं? भारत में एक महिला पाकिस्तान से अपने कॉन्वॉय में आती है, और पता वो कहां जाती है? दिल्ली के आईआईटी गेट के बहुचर्चित एसेक्स फार्म में, जहां सरेआम जुआ चलता है। आप जानते हो महिला कौन है मैडम? मारियम नवाज शरीफ, a famous who love to play card game and very much famous to visit Essex Farm. ये मैडम यही है, मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है। बल्कि कई बार ऐसा होता था कि रात के 10 बजे हर शनिवार के शनिवार भारत में आ करके जुआ खेलने वाली महिला मरियम नवाज शरीफ दिल्ली साउथ एक्सटेंशन के अंदर कई शोरूम की मालकिन, बहुत फेमस फैशन ट्रेंड की ओनर, ज़ारा फैशन की ओनर मरियम नवाज शरीफ। कुछ नॉलेज मैं भी रखता हूँ मैडम। आपकी आईएसआई ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं आपको। जोया शोरूम की मालकिन पूरे विश्व में, नहीं मैडम, हम जवाब देंगे ना। पूरे विश्व में बैंकों के अलावा हर जगह पैसे रखने वाली महिला। आप मुझे कह रहे हो? बोले मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मैडम, गैम्बलिंग नहीं मैडम। जवाब मैं देता हूं, वो वैल्यू गेम है। अगर आप उस बात को लेके कह रहे हैं, उसी बात को लेकर के मेरे पे हमला हुआ है मैडम। 174 लाख करोड़ रुपया। आपकी जिस व्यक्ति से बात हो रही थी, जानते हो व्यक्ति कौन है जिसका 174 लाख करोड़ रुपया आपको प्रिंट करने के लिए कहा गया था? जानते हो वो व्यक्ति कौन है? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन होने के बाद 174 लाख करोड़ रुपया आपने उस व्यक्ति के लिए छापा, जिसमें से 19 लाख करोड़ रुपया, मतलब 20 लाख करोड़ के पैकेट में 1 लाख करोड़ रुपए आपने लिया और 19 लाख करोड़ रुपए उस व्यक्ति का। आप खुद ही बता दीजिए उस व्यक्ति का नाम क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है मैडम? पैसा चाहे कहीं से भी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आप उस व्यक्ति को जानती हैं? करेंसी प्रिंटिंग। जिस दिन आपकी उस बंदे से, मतलब व्यक्ति से बात हुई कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है, क्या कहते हैं, छाप रहे हैं पहले स्टार्टिंग में, 174 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए हम रखेंगे, 19 लाख करोड़ आपके। डन। रिकॉर्डिंग हम भी सुन रहे थे। उसी दिन नवाज शरीफ जी के इशारे पे उस व्यक्ति पे हमला हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैडम 19 लाख करोड़, मैं खुद ही आ रहा हूँ पैदल ही पैदल। वो जानते व्यक्ति कौन था? मैं हूँ मैडम, वो व्यक्ति मैं हूँ, पैसा मेरा है, मैं हितेश हूँ मैडम। 172 लाख करोड़ रुपया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था छापने के लिए। हमारे नवाज शरीफ जी, पहचानिए मुझे, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं। आपने लिखा छोटे बच्चों के मामले में आप पर केस रजिस्टर्ड है, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल। गलत फहमी है आपको। आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं कि बाद में उनकी हत्या हुई थी जामनगर में, नीरज पंकज की, नीरज धीरज की, धीरज नीरज धीरज नीरज और पंकज ना, उनकी हत्या तो जामनगर में मुसलमानों ने करी थी। अगर मेरे ऊपर चाइल्ड अब्यूज केस होता तो क्या क्या कहते हैं, वो अब तक मार्केट में नहीं आता, मैं अरेस्ट नहीं होता। मैं तो कभी अरेस्ट नहीं हुआ और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। शुरू से बच्चों, छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता आया हूँ। क्या मेरा सोशल वर्क कुछ लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करता है? जामनगर में उन दोनों बच्चों की हत्या कुएं में फेंक दिया गया था उनको, ये बता रही है, बता रही हैं आप? नहीं नहीं, सेंटेंस वही है। किस प्रकार से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। क्या मैं ये समझूं कि पॉलिटिकल लॉबी के द्वारा जिन सवालों को मुझसे पूछा जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने को उन सवालों का जवाब देने से बचाना चाहते हैं जिसको जनता जानना चाहती है? 172 लाख करोड़ रुपया वो मेरा है मैडम, वैल्यू गेम। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं वैल्यू गेम क्या होता है। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। मीडिया में कहीं भी बात में सच या झूठ साबित करना पड़ता है। बिल्कुल। अब आप मेरे को बताइए, जस्ट मोमेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए मैडम नवाज शरीफ जी, क्या सिर्फ टाइम पास और ग्लैमरिज्म के लिए
राजनीति में होना ठीक बात है। एक बात को लेकर के बात आई थी कि भाई मैंने, आपको मालूम है, आपको एक और बात बताऊं। अपने फर्स्ट उसमें जब आपने सवाल मेरे से पूछे, और मैं आपने मेरा नाम लेकर के मुझे गाली दी। आप जीएमआर क्यों आई थी मैडम? दिल्ली जीएमआर पे आप क्या कर रही थी उस दिन पुलिस की वर्दी में? मैं खुद मौजूद था। मैं ऐसे गया था किसी काम से। मैं तो भारत में रहता हूँ, जीएमआर जा सकता हूँ। आप पुलिस की वर्दी में जीएमआर पे क्या कर रही थी? बिल्कुल थे आप, मैडम नवाज शरीफ जी। सुना आपका कोई अब बुरा मत मानिएगा, सुना आपका कोई बॉयफ्रेंड है इंडिया में? उसने आपको एक नंबर दिया है 1886। कोको कोला, कोको कोला कंपनी आपके नाम लिख दी उस दिन उसने। कोको कोला कंपनी का ओनर है वो। कहते हैं अकूत धन संपदा का मालिक। इंडिया आप उसी से मिलने आई थी। क्या आप अपनी डायरी चेक करके बताएंगे आपको उसने 1886 बेल्ट नंबर दिया? क्योंकि 1886 में कोको कोला इन्वेंट हुई थी। कोको कोला कंपनी की शुरुआत 1886 में बताई जाती है, और 1886 कोको कोला के लेबल पे लिखा रहता है। और उसने वही बेल्ट नंबर आपको दे करके कोको कोला कंपनी आपको दे दी। इज योर बॉयफ्रेंड? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उस दिन आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कॉन्वॉय को लेके पहुंची। आप जानती हैं वो 1886 बेल्ट नंबर देने वाला व्यक्ति कौन है? आपको वो बॉयफ्रेंड, कोको कोला कंपनी का ओनर। नहीं मिला? नहीं पता? पता है ना आपको? यह ऐसा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है शायद मैं आपको कुछ इंटेलिजेंस इनपुट दे दूँ। मे बी आई कैन बी योर बेस्ट वेल विशर हु कैन अलाउ यू टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन जिसकी तलाश में मरियम नवाज शरीफ इंडिया बार बार आती रही हैं। आपने अपनी एक वीडियो में रेड कलर की आउटफिट पहनी हुई है। उसी कोको कोला कंपनी की डील के बारे में आपने बताया है कि डील हो गई और कंपनी आपके नाम कर दी गई है, कोको कोला। इट्स अ वॉर ऑफ ड्रिंक्स इन बिजनेस वर्ल्ड। World's number one company in cold drink, Coca-Cola, he named you. Amazing. मैं बता सकता हूँ कौन है वो। उसने आपको उसी दिन 1886 बेल्ट नंबर दिया। कहते डिवाइस में वो आवाज़ है, वो आपसे मिलता नहीं है कभी। मैं बता सकता हूँ कौन है वो। जी हाँ, कोको कोला कंपनी की मालकिन है आप। उसी ने दी आपको कंपनी। बिल्कुल दी, उससे अगले दिन ही दी थी आपको। बेल्ट नंबर 1886 का दिया आपको। वो जानता था कि आप पुलिस में हैं। मुझे भी पता लगा था कि महिला तो यही है मरियम नवाज शरीफ जी।
पर्सनल है? नहीं मैडम, इसमें कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि मेरे पे हमला हुआ था मैडम उस दिन। मेरे ऊपर हमला हुआ था मैडम, और मेरी उंगली टूटी थी, और मुझे किसी काम से जीएमआर तक जाना था, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे इंडिया से बाहर जा रहे थे। अच्छा, मैं जीएमआर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत साधारण सा हूँ, सोशल मीडिया पे अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। पिलर नंबर 5 के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था, टर्मिनल 3 पे, ग्राउंड फ्लोर पे। और पिलर नंबर 5 के सामने गेट नंबर 5 के पे आप आई, आप वहाँ खड़ी हुई, गेट के बीचों बीच खड़ी हुई, और कुछ देर तक आप सामने की तरफ देखती रही, फिर उसके बाद आप चली गई। मैं पिलर नंबर 5 के पास एक बेंच के पे बैठा हुआ था, रात के शायद 8 या 9 बज रहे थे, और वहीं पे एसएन श्रीवास्तव का कॉन्वॉय खड़ा था। सुना, वो कॉन्वॉय जो है, क्या कहते हैं, आपके उसी बॉयफ्रेंड के लिए आया था, या आपका बॉयफ्रेंड भी आया था, आप उससे मिलने आई थी। क्या जरूरत पड़ गई थी मैडम नवाज शरीफ जी को मेरे पे हमला करवाने की? खैर, मैं जानता हूँ आपका बॉयफ्रेंड कौन है। कोको कोला कंपनी की नई मालकिन, नहीं, पेप्सी में तो इंदिरा न्यूज जो है वो तो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम्प्लॉई है। सीईओ ओनर नहीं होते मैडम, तो अब द मैनेजर होते हैं बस, और कुछ नहीं। मार्केटिंग पर्सनल्स होते हैं, ओनर नहीं। कोको कोला कंपनी आपको दे दी। आपने लिखा, आपके पास तो कुछ है नहीं, आपके ऊपर इतने केस है, मेरे पास तो, मेरे ऊपर तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि आपके कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास। आपको क्या, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग कैसे है मैडम? एक बेल्ट नंबर लिख लो मेरा, 4246 रॉ, आमितेश 4246, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। यहाँ से बात शुरू हो सकती है। खैर देखिए, आपको पर्सनल मामला है, हमें क्या मतलब। बट यस, जो भी है, आपने जो शादी वाली बात बोली, मतलब बहुत पहले ही मेरे बात समझ में आया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैडम, हाँ डेफिनेटली आप कहेंगे तो मैं तो हाँ ही बोलूँगा। पर क्या, जो भी है, और बाकी कुछ बातें ऐसी है जिसका जवाब शायद अब आपको मिल जाएगा। मतलब भारत, और इस बात का लेकर के आपके बॉयफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड जो है वो हिंदू है, और इस बात को लेकर पाकिस्तान में पुलिस ने भी, और यहाँ तक कि इमरान खान ने भी जो है बहुत सैंक्शन लगाने की कोशिश करी आप पे। खुद आपके फादर ने आपको यूएस तक भेज दिया ताकि आप उससे मिल ना पाए। मतलब वीकली के वीकली आप सैटरडे के सैटरडे अपने कॉन्वॉय से इंडिया आना, फिर इंडिया से वहाँ जाना पाकिस्तान। लास्ट टाइम आप जो है कनॉट प्लेस में थी 3 हफ्ते पहले, वो आप अपने बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पाई। आपका डिवोर्स हुआ, पर बताया जाता है वो आपकी शादी नहीं थी, एक सिर्फ एक
सीरियल के कुछ क्लिप्स थे जिसको मीडिया में आपके लोगों ने शादी कह के वो कर दिया। मैडम आपने जितने भी सवाल पूछे मेरे जवाब यही हैं। अब आपको ये सवाल पे सवाल लगे या कुछ भी लगे मैडम, ये आप समझिए। मतलब नवाज शरीफ जी को जिस दिन पता लगा कि 174 लाख करोड़ रुपए इस व्यक्ति का है, वो देखा कि ये तो बड़ा साधारण तरीके से रहता है, एक नॉर्मल सी कॉलोनी में रहता है, 174 लाख करोड़ इसका कैसे हो सकता है। चाहे भाई देखो किस्मत से जुआ जीत गया या गैम्बलिंग जीत गया कोई आदमी, या सिक्किम महाबम्पर का महालक्ष्मी ड्रॉ किसी का लग गया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी वेरीफाई कर दिया, खुद कई और सोर्सेज ने वेरीफाई कर दिया, तो मतलब उस पर सीधे तौर पे हर काउंटर पे हमले ही करवाने पे उतर गए। कि मतलब ये पैसा ये कैसे कमा लेगा। अब वो पैसा हो गया ब्लॉक। अथॉरिटीज ने कह दिया कि भाई अगर आप पैसा उसको नहीं दोगे तो हम पैसे को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अंदाजन जेल जाने के नाम पे 10 महीने तक आपको अमेरिका रखा गया। आप मतलब आपके बॉयफ्रेंड से दूर, क्योंकि वो हिंदू है। मतलब मीडिया में रिपोर्ट दे दी कि आपको जेल भेज दिया गया है, और वहां से आपको यूएस भेज दिया गया। आप 5 महीने का लगभग लंदन में भी नहीं। वैसे आपने पता तो करवा ही लिया होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। थैंक यू वेरी मच। पता लग गया आपको, पर उन्होंने उन्होंने रिकॉर्ड नहीं बताया होगा, बस आपको यही कहा होगा कि जी है, रिकॉर्ड है उनका। मैडम आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मुझे क्यों बिस्तर पे डालने के चक्कर में, क्यों क्यों मेरे हाथ पांव तुड़वाने का उसमें। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच।